शब्दों के जंगल में तू क्यों फंसा है रे। पर ब्रह्म के रस से तेरा नस नस रमा है रे। आनंद तू ही, परमानंद तू ही, आनंद तू ही, परमानंद तू ही। ओम में खोकर ओम में रमकर ओम में मिलना है। शब्दों के जंगल में तू क्यों फंसा है रे। पर ब्रह्म के रस से तेरा नस नस रमा है रे। तो गुरुजी ने शुरुआत यहाँ से की कि भाई what is that which blocks you from knowing yourself that you are bliss। आप परम आनंद हो, वही आपका सच्चा स्वरूप है। ये जानने से, अनुभव करने से आपको रोकता कौन है। तो चार ऐषणाएं गुरु जी ने बताई। एक पुत्रेष्णा, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, उसी में इतना अटैच्ड हो जाते हैं, फिर मन फ्यूरिश हो जाता है, फिर मैं ब्लिस हूं अनुभूति से दूर चला जाता है, ओवर अटैचमेंट। दूसरा वित्तेषणा, मनी मनी मनी, ऑल द टाइम, हर जगह कैलकुलेशन, हर जगह बस कैसे और पैसे कमाओ, उसी में दिमाग रहता है। तो है ना, वो ग्रॉस हो जाता है मन। गुरु जी कहते हैं सूक्ष्म ग्राही बनो। जब मन स्थूल में फंसा हुआ है ना, वो सूक्ष्म ग्राही नहीं बन सकता, वो ब्लिस का अनुभव नहीं कर सकता, उसका ज्ञान उस मन को नहीं होता है। तीसरा लोकेशना, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। एक तो कहीं लोग मेरे बारे में नकारात्मक ना सोच ले, ये भय सताता रहता है। या तो बस लोगों के मुख से मेरे बारे में प्रशंसा सुननी है, कोई मुझे रिकॉग्नाइज करे, कुछ कोई मुझे अवार्ड दे, है ना, मुझे कीर्ति मिल जाए, मेरा नाम हो जाए। मन दौड़ता ही रहता है बाहरी जगत में, और फिर स्थूल हो जाता है, मेरी भाषा में मोटा हो जाता है, सूक्ष्म नहीं रह जाता, वो ग्रॉस बन जाता है, वो सूक्ष्म अनुभूति से वंचित हो जाता है। और कल जैसे मैंने बताया था, जीवेशना, और जीना है और जीना है, कोई मरना नहीं चाहता। और ये जीवेशना अगेन मन को स्थूल ही बनाती है। ये चार ऐषणाएं बाधा बनती हैं ये अनुभव कराने में कि मैं परम आनंद ही हूं। ये एक दीवार के रूप में खड़ी हो जाती है चारों ऐषणाएं, आपके और आपके सच्चे स्वरूप के बीच में। Like a wall, these four Ashnas, you know, just taking you away from yourself. तो यही जो लॉर्ड ऑफ डेथ नचिकेता को अलग अलग प्रलोभन दे रहे थे कि आप बस इच्छा करो, मैं सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूं। आपको मैं कीर्ति दूंगा, नाम दूंगा, सुंदर स्त्री दूंगा जो आपके आसपास नाचेगी। आप मांगो वो सारी किंगडम दे दूंगा, जो मांगो हीरे जवाहरात, आपको सब कुछ दे दूंगा। ये सारी, ये ऑफर देखे, प्रलोभन देखे वो यम, वो नचिकेता का कमिटमेंट जानने की कोशिश कर रहे थे कि ऐष्णा में यदि इसका मन अभी भी फंसता है
तो ये अधिकारी नहीं बनता कि तीसरा वरदान के रूप में मैं उसको ज्ञान दूं। इसलिए प्रलोभन दे के देखा, लेकिन नचिकेत स्टब्बन एक बच्चे की तरह जिद्दी होके कहा कि ये सब चीजों का मुझे क्या काम है। वो स्मार्ट स्टूडेंट था। वो कहता है कि ये सारी चीजें टेम्पररी हैं, मुझे तो बस वही चाहिए, मृत्यु का ज्ञान चाहिए। व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे मुझे उसकी जरा भी दरकार नहीं है, बस मुझे आप वो मृत्यु के पर्यंत का ज्ञान दे दो। तो गुरुजी कह रहे थे, नचिकेत हमारे हैप्पीनेस के पांचों पॉइंट्स वो जी रहा था। मैं बस यहाँ पर हूं, मुझे वो सारी चीजें नहीं चाहिए। आप देखो, मुझे ये नहीं चाहिए, आप दो स्थिति में कहते हो। एक तो फ्रस्ट्रेशन में आके हट छोड़ देता हूं, नहीं चाहिए जा। और एक आप जान लेते हो इसमें कुछ नहीं है, मैंने अनुभव कर लिया, इन सब चीजों में कुछ रखा ही नहीं है, इसलिए नहीं चाहिए। जो तो फ्रस्ट्रेशन में हम जो मना करते हैं ना, आप छोड़ते जरूर हो, लेकिन मन से वो चीजें नहीं छूटती है। जब एक मैच्योरिटी के साथ, अरे उन चीजों में क्या रखा है यमराज जी, मुझे तो मृत्यु का ज्ञान दे दो, वो सारी चीजें टेम्पररी है। जब एक मैच्योरिटी के साथ, एक्सपीरियंस के साथ बोलते हो, यानी वो चीज सच में छूट गई, तो वो मायने रखती है। एक तो फ्रस्ट्रेशन में आके चीजें छोड़ दी, और एक विथ विजडम और स्माइल के साथ, अरे इन चीजों में क्या रखा है, आप मुझे कम टू द पॉइंट, मुझे वो तीसरे वरदान के उत्तर में ज्ञान दो। मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए जो आपने ऑफर की, बस मुझे तो वो ज्ञान चाहिए। गुरु जी यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दे रहे थे, आई वॉन्ट नन ऑफ दिस। तो ये चीज भी या तो फ्रस्ट्रेशन के रूप में आप कहते हो, और यही चीज आप अनुभव कर ले तो कि सच्चा आनंद और सच्ची ब्लिस मेरे भीतर है, मैं ही स्रोत हूं इसका। तब वो चीजों में रस छूट जाता, और तब आप बोलते, आई वॉन्ट नन ऑफ दिस, गिव मी द हाईएस्ट। तो नचिकेत इतनी टेम्पटेशन देने के बावजूद जब विचलित नहीं हुआ ना, तो यम को लगा, लॉर्ड ऑफ डेथ को लगा कि पहली बार कोई ऐसा विद्यार्थी आया है। वो लॉर्ड ऑफ डेथ भी एक प्रकार के, वो भी देवी है, भगवान ही है। तो उन्होंने वो स्टूडेंट को, डिसाइपल को हर तरह से तराशा, प्रलोभन देके, लेकिन जब टस से मस नहीं हुआ, तो लॉर्ड ऑफ डेथ फाइनली प्लीज हो गए, सरेंडर हो गए। चलो, बहुत समय बाद एक ऐसा विद्यार्थी मेरे पास ये ज्ञान प्राप्ति के लिए आया है, जिसमें अखूट धीरज है और दृढ़ता भी है, परसिवरेंस भी है। वो दृढ़ होके बैठा रहा 3 दिन, और इतने प्रलोभन से भी वो डगमगा नहीं रहा है। तो ये डिजर्व करता है इस ज्ञान के लिए। फिर यम ने, यानी लॉर्ड ऑफ डेथ ने, नचिकेत की प्रशंसा की, ये ऐसा स्टूडेंट पहली बार आया है, यू आर सिंपली ग्रेट। बोले, जो मुक्ति के लिए, मतलब हाईएस्ट ज्ञान के लिए जिज्ञासु होता है ना, उसको हर प्रकार का सुख मिलता है। वन हु गोज फॉर लिबरेशन गेट ऑल अदर प्लेजर्स एज वेल, बट वन हु गोज ओनली फॉर प्लेजर्स, मिजरी फॉलो देम। जो केवल सुख के पीछे भागता है ना, वो बार बार दुखी होता रहता है। हम सभी का अनुभव है। परसों मैं बता रहा था, इंद्रियों की एक सीमितता है, लेकिन मन की लालसा असीम है। मन को और ज्यादा चाहिए, जबकि इंद्रिया थक जाती है। इसलिए जो चीजें आनंद देती है, वही चीजें थोड़ी देर के बाद, वो कंटिन्यूअसली आप वो एक्टिविटी करते रहो, सेंस एक्टिविटी, तो वही चीज थका देती है। मैं कह रहा था ना उस दिन। इसलिए जो केवल सुखों के पीछे भागता है, दुख साथ साथ मिलता है, लेकिन जो लिबरेशन हाईएस्ट के लिए जो जिज्ञासु होता है,
उसको सारे सुख यूं ही मिल जाते हैं। बोले यू आर लकी, भाग्यशाली वो हैं जो मुक्ति की कामना करते हैं। गुरु जी कहते हैं कामना मन का स्वभाव है इच्छा करना, तो क्या इच्छा करो, इच्छाएं सारी बड़ी कर दो। अपनी एक नॉलेज शीट है, आपने पढ़ी होगी। यदि गुस्सा ही करना है तो छोटी मोटी बातों में क्या गुस्सा करते हो, डिवाइन पर गुस्सा करो। यदि ईर्ष्या ही करनी है तो जिस सेवा कर रहा है उससे ईर्ष्या करो। हाँ, समझ रहे हो ना। हर अवगुण को विस्तृत करके बड़ा कर दो, तभी भी आप लिबरेट हो जाते हो। तो यही कह रहे हैं कि तुम लक्की हो, तुम्हारे अंदर तो ये हाईएस्ट कामना। जब इंसान के मन में ऐसी उच्च प्रकार की जिज्ञासा कहो या उच्च प्रकार की कामना कि मुझे मृत्यु के पर्यंत क्या होता है वो ज्ञान जानने में रुचि है, तो उसको सारे सुख यूं ही मिल जाते हैं। फिर वो प्लेजर्स के प्रलोभन से डगमगाता नहीं है। बोले यम ये प्रशंसा कर रहे थे नचिकेत की कि तुम्हारा मन जो सत्य है, जो रियल है, वहां पर टिका हुआ है। आप प्रलोभन से विचलित नहीं हो रहे हो। आपका ध्यान न पैसे में है, न पावर में है, न रेपुटेशन में है, किसी में नहीं है। मैं प्राउड फील कर रहा हूं, मैं प्राउड फील कर रहा हूं। है ना। शिष्य को तो गुरु जी, गुरु के प्रति प्राउड होता है। कई बार हम कहते हैं मैं श्री श्री रविशंकर जी के साथ जुड़ा हूं, वो मेरे गुरु जी हैं, हमें प्राउड फील होता है। शिष्य को तो प्राउड फील होता है, लेकिन गुरु को भी जब ऐसे शिष्य या स्टूडेंट मिलते हैं ना, जो इतने सिंसियर हो, जो दृढ़ हो, कमिटेड हो, तो गुरु को भी प्राउड महसूस होता है। तो आज लॉर्ड ऑफ डेथ वो प्राउड महसूस कर रहे थे कि आज सालों के बाद ऐसा विद्यार्थी मिला है जो अडिग है। उसकी जिद भी, वो जिद्दी दिख रहा है बच्चा, लेकिन उस जिद में भी सात्विकता है, क्योंकि वो हाईएस्ट के लिए कामना कर रहा है, उसके मन में हाईएस्ट के लिए जिज्ञासा है।